हमारे सौर मंडल के दो सबसे बड़े ऑब्जेक्ट सूरज और बृहस्पति। सूरज हाइड्रोजन हीलियम गैस से बना है और बृहस्पति भी हाइड्रोजन हीलियम गैस से बना है। इस तरह दोनों ही सेम एलिमेंट से बने हैं। तो क्या कारण है कि सूरज हमारा तारा बन गया और बृहस्पति एक ग्रह बन गया? चलिए समझते हैं। आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि स्पेस में ऑक्सीजन ना के बराबर है, फिर भी हमारा सूरज बिना ऑक्सीजन हमेशा जलता कैसे है? सूरज में इतनी आग कैसे आती है? तो इसका सिंपल जवाब है कि सूरज जलता ही नहीं है। मतलब जो आग हम पृथ्वी पर देखते हैं या लगाते हैं वो आग सूरज में नहीं होती है। सूरज के अंदर से बहुत भारी मात्रा में एनर्जी निकलती है जो बहुत गर्म होती है, जिसे देखकर हमें लगता है कि वो आग निकल रही है। सूरज की ये एनर्जी न्यूक्लियर फ्यूजन द्वारा प्रोड्यूस होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन एक रिएक्शन होती है जिसमें टू न्यूक्लियस आपस में टकराकर एक सिंगल न्यूक्ली बन जाते हैं और इस सिंगल बने न्यूक्ली का मास उन टू न्यूक्लियस के मास से कम होता है। बाद में यही मास डिफरेंस एनर्जी के रूप में रिलीज होता है और यह एनर्जी बहुत गर्म होती है और हमें आग के रूप में दिखाई देती है। इससे पता चलता है किसी भी स्टार को बनने के लिए उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होना आवश्यक है। अब यहाँ सूरज और बृहस्पति दोनों ही गैस से बने हैं, लेकिन सूरज के एलिमेंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करते हैं और बृहस्पति के वही सेम एलिमेंट्स न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं करते। अब यहाँ फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रेविटी प्रकट होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ग्रेविटी के कारण ही पॉसिबल हो पाती है। वैसे तो बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, लेकिन एज अ स्टार बहुत छोटा है। भले ही बृहस्पति गैस से बना है, लेकिन तारे के मुकाबले इसका मास कम है और ग्रेविटी तो मास पे ही डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा मास उतनी ज़्यादा ग्रेविटी और जितना कम मास उतनी कम ग्रेविटी। इस तरह बृहस्पति की ग्रेविटी एज अ स्टार बहुत कम है और लो ग्रेविटी के वजह से बृहस्पति में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो पाती, जिससे कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं होती, जिस वजह से बृहस्पति तारे की तरह चमकता नहीं है और इस कारण से यह सिर्फ एक ग्रह बनकर रह गया है। जबकि सूरज एक तारा बन गया क्योंकि सूरज का मास बृहस्पति से ज़्यादा है, जिस वजह से इसकी ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा है और ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन करता है और स्टार बन जाता है। इस तरह इस सवाल का एक सीधा जवाब है ग्रेविटी। सच में ग्रेविटी हमारे ब्रह्मांड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्या आपने कभी सोचा है ब्रह्मांड बिना ग्रेविटी कैसा होता है?